ऐसी क्या आफत आ पड़ी कि कोडी रोड्स को अपना मेन इवेंट रेसलमेनिया स्पॉट छोड़ना पड़ा द रॉक के लिए? क्या रॉक बोर्ड मेंबर बन गए इसीलिए उन्होंने कोडी रोड्स को भगा दिया? क्या कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस की बातों में आ गए और उन्हें फेस करेंगे? क्या ट्रिपल एच अपने थ्रोन टूटने का बदला कोडी रोड्स से अभी तक ले रहे हैं? क्या कोडी रोड्स के टूथपेस्ट में नमक नहीं था? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम देखेंगे इस वीडियो में कि ऐसी क्या रीजंस हो गए कि कोडी रोड्स अब मेन इवेंट नहीं करेंगे रेसलमेनिया का। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम टू माय चैनल रेसल फ्री। आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसे रीजंस हो गए हैं कि कोडी रोड्स ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और वो रोमन रेंस को अब फेस नहीं करेंगे रेसलमेनिया में और उनकी जगह पर आएंगे द रॉक। अगर हम आज से कुछ महीने पहले चले जाएं तो सर्वाइवर सीरीज जो पिछले साल हुई थी, वहां पे हुई थी वापसी द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वहां से हमें काफी चीजें क्लियर हो गई थी कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच जरूर होगा रेसलमेनिया में। तो नाइट 1 का मेन इवेंट तो हमें दिख गया था। उसके बाद कोडी रोड्स भी रॉयल रंबल जीत गए और उन्होंने वहां पे पॉइंट भी कर दिया था रोमन रेंस को कि मैं आ रहा हूँ फिनिश करने अपनी स्टोरी को। और यहाँ से हमें पता लग गया था कि भाई 2 मेन इवेंट्स तो हमारे बिल्कुल रेडी है। लेकिन उसके बाद चीजें खराब होना शुरू हो गई। सबसे पहले तो मिस्टर विंस मैकमोहन ने जो कांड कर दिया था सेक्सुअल ट्रैफिकिंग का, उस केस की वजह से द बीस्ट ब्रॉक लेसनर भी रगड़े गए। ब्रॉक लेसनर जो हमें लग रहा था कि जो फेस करेंगे गुंथर को, वो मैच भी रेसलमेनिया का खराब हो गया। उसके बाद रॉयल रंबल मैच में सीएम पंक भी इंजर्ड हो गए, जिसके बाद सीएम पंक भी रेसलमेनिया में इस बार पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जब ये चीजें खराब होती दिख रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई को, तो उन्हें काफी मेजर स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, जिसमें से अब एक और स्टेप सामने हमारे आ गया है कि रॉक ने वापसी की है और वो अब मेन इवेंट करेंगे रेसलमेनिया रोमन रेंस के अगेंस्ट। रॉक जो काफी टाइम से पुश कर रहे थे कि वो रोमन रेंस एक मैच करना चाहते हैं। एज पर रूमर्स ये था कि शायद ये मैच मे बी नेक्स्ट रेसलमेनिया में होता या फिर सऊदी अरेबिया के किसी इवेंट में होता। लेकिन रॉक जो अभी टीक्यू के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में है, तो ऑब्वियसली उन्होंने काफी पुश किया इस चीज के लिए, तभी हमें ये मेन इवेंट अब चेंज होता दिख रहा है। कोडी रोड्स जो दूसरी जगह पे खुशी खुशी अपना स्पॉट देके चले गए, तो कोडी रोड्स अब मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस को फेस करेंगे रेसलमेनिया में। तो नाइट 1 का मेन इवेंट हो जाएगा सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स और नाइट 2 का इवेंट होगा रोमन रेंस वर्सेस द रॉक। जब से ये चीज फाइनल हुई है कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस होगा रेसलमेनिया में, तो फैंस काफी नाखुश हैं इस चीज से। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो एक वीडियो अपलोड की थी रॉक और रोमन रेंस के कन्फ्रंटेशन की, उसको द मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो ऑफ ऑल टाइम बना दिया गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में। वेल, एज पर माय ओपिनियन, अगर ये चीज खराब होती दिख रही थी तो आई गेस डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स तो रहने देते। सेकंड इवेंट जो खराब हुआ है सीएम पंक की वजह से, वहां पर वो ऐड कर देते ड्रू मैकिंटायर को। ड्रू मैकिंटायर जो काफी टॉप के रेसलर हैं और इस टाइम पे एज ए हील काम कर रहे हैं, और वो ऑब्वियसली डिजर्व करते हैं एक क्राउड के सामने अपनी चैंपियनशिप का मोमेंट। जब वो लास्ट टाइम चैंपियन बने थे तब कोविड चल रहा था, तो बिल्कुल एम्प्टी अरीना में वो चैंपियन बने। उसके बाद रोमन रेंस के साथ जो उनका मैच हुआ था क्लैश एट द कासल, वहां पे भी वो डिजर्व करते थे जीतना, लेकिन वहां पे भी वो हार गए। तो आई गेस ड्रू मैकिंटायर को ये अपॉर्चुनिटी मिलती तो ये मेन इवेंट हमारे खराब नहीं होते। लेकिन अब ऑब्वियसली जब बिजनेस की बात आती है, पैसे की बात आती है, तो अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं। तो यहाँ पे रॉक को इन्वॉल्व करना डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक मेजर स्टेप था, क्योंकि रॉक को यार वो ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ही इज द ब्राह्मा बुल, द पीपल्स चैंप। लेकिन फैंस काफी नाखुश हैं इस चीज से, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोडी रोड्स फाइनली अपनी स्टोरी फिनिश करते, जबकि कोडी रोड्स इस साल के WWE 2K24 के कवर पे भी हैं और वहां की टैगलाइन भी वही है, फिनिश योर स्टोरी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि यार इसमें ट्रिपल एच की कोई गलती नहीं है। सब लोग ट्रिपल एच को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई तुमने भी अपने ससुर जी वाली हरकतें कर दी, तुमने भी एंड में एक पार्ट टाइमर कोई चैंपियन बना रहे। भाई ऐसा मुझे तो कुछ नहीं लगता, मेरा अपना ओपिनियन है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो शायद ट्रिपल एच कभी कोडी रोड्स को पुश भी नहीं करते। जैसे काफी लोग ट्रोल करते हैं कि भाई कोडी रोड्स ने जो थ्रोन तोड़ा था ट्रिपल एच का AW में, उसका बदला अभी तक ट्रिपल एच कोडी रोड्स से ले रहे हैं। तो ऐसा तो मुझे तो कुछ नहीं लगता, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई को लॉन्ग टर्म प्लान सोचने पड़ते हैं। बट कोडी रोड्स जो अपना स्पॉट छोड़ के चले गए रेसलमेनिया का, तो इस पे काफी बैकलैश देखनी पड़ रही है रोमन वर्सेस रॉक के मैच के लिए। लोग काफी नाखुश हैं और लेट्स सी अब आगे चल के क्या चीजें सामने आती हैं। सो गाइज, ये तो था मेरा ओपिनियन कि क्या रीजंस हो सकते हैं रॉक वर्सेस रोमन रेंस के लिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप भी अपने रीजन शेयर करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, एक्नॉलेज रेसल फ्री।